चुनावा थरिया ने सहरिया से उड़ल मिले न ये नाना दोया नाड़ी कॉलेज में पढ़े। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए एक नए मुहिम की तरफ ले चलते हैं आपको। मैं जनपद जौनपुर में उपस्थित हूं और ख़ास तौर से जनपद जौनपुर कलीचाबाद एक बाज़ार लगती है। शहर से 3-4 किलोमीटर आगे आते हैं जहां पूजा सिंह का घर है और मैं तीसरी बार पूजा सिंह को अपने चैनल से प्रसारित करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि शहर के ऐसे जंक्शन पर आप हैं जहां नवोदित बहनें, जो नया यूट्यूब चलाने वाली बहनें हैं, वो आपसे मिलने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए शहर तक चली आती हैं, आपके पास आ जाती हैं। मैं भी शहर आता हूं तो यहीं मुलाकात हो जाती, बात हो जाती है। आज इसी कड़ी में मेरे बीच में रेशमा जी बैठी हैं। रेशमा निषाद आपका नाम है और आपका यूट्यूब चैनल पहले था रेशमा निषाद 6636, अभी उसका नाम बदल करके रेशमा एपी कर दिया गया है। आप अवधि गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं आप। और ख़ास तौर से पूजा सिंह बहुत जल्दी से अभी यूट्यूब पर काम करना शुरू करी हैं, 2-3-4 महीने हुए हैं। लेकिन आपके वायरल हो जाने का मात्र मकसद रहा कि कुछ एक दातुन वाला बॉय जो था, उसी वाले मैटर पे नीरा जौनपुरी और पूजा सिंह ने जो है ज़बरदस्त बातचीत करी और आप बातचीत के दौर में वायरल हुई। मेरे चैनल से नहीं, अभी लगभग 20 चैनल पर आपका इंटरव्यू वायरल हुआ। आप अवधि बहुत अच्छा दोनों लोग गाती हैं और आपका भी कोई जवाब नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों बहनों के सपोर्ट में आपका चैनल ज़रूर विजिट करें, देखें, आपका चैनल देखें और चलते हैं बातचीत करके पुनः एक इंटरव्यू प्रसारित करते हैं आपके बीच में। कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इंटरव्यू को पूरा देखना। जी स्वागत है। नमस्ते भैया, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। और बताइए कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पूजा सिंह जी हैं, कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हैं। आइए रेशमा जी से। रेशमा जी हेलो, नमस्ते प्रणाम भैया। मैं आपके चैनल से जो लोग देख रहे हैं दर्शक लोग सभी को नमन प्रणाम करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोगों को भैया सपोर्ट करते हैं। भैया की वजह से हम लोग आगे जा रहे हैं। इसीलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर भैया के चैनल को आप लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का सपोर्ट होगा। रेशमा पहली बार इंटरव्यू दे रही है? हाँ, पहली बार। हाँ, चैनल का नाम याद है ना? क्या नाम? हाँ, कवि संतोष भैया के चैनल से आप लोग जुड़िए और पहली बार सारा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ भैया के चैनल से। मुझे थोड़ा सा मेरा चैनल कब से देखती हूँ? 2 महीने से। 2 महीने? हाँ, इसके पहले नहीं देखती थी। अच्छा। हाँ भैया, 2 महीने से लगातार मेरे चैनल। हाँ। और पूजा कब से आप आती हूँ आपके साथ, जुड़ जाती हूँ। कब सुनने चैनल देखती है? हमको तो हो गया 4-5 महीने हो गया लगभग आपके चैनल पे। हाँ जी। पहली वीडियो किसकी देखी थी मेरे चैनल से? पहली वीडियो किसकी देखी थी? आपकी भैया देखी थी, वंदना दुबे जी की। उसके बाद प्रेंजल का सबसे ज़्यादा देखी हूँ, जब भी आता है देखती रहती हूँ। वीडियो किसका था भाई ये नहीं पता, बस मैं कमेंट की थी। आपके कमेंट से मुझे आपका नंबर मिला, तब आपसे संपर्क हो पाया। फिर मैं आपके यहाँ गई जहाँ हमारा इंटरव्यू आप पहली बार लिए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छा गाती हैं और मेरी कोशिश भी ऐसे होती है कि जो बहनें नए चैनल पर आती हैं, जो नया यूट्यूबर बनना चाहती, काम कर रही हैं, तरीका नहीं मालूम है, काम करने में असफलता हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है, इसी ढंग से वीडियो नहीं बन पा रही है, अपलोडिंग नहीं हो पा रही है, आप एडिटिंग मिक्सिंग नहीं कर पा रही, थंबनेल नहीं बना पा रही हैं, आप डिस्क्रिप्शन सही ढंग से नहीं लिख पा रही, टाइटल नहीं लिख पा रही। तो मैं कोशिश करता हूं कि मदद करूं, सपोर्ट करूं, आपका सहयोग कर दूं, ताकि आप कुछ बड़ा और बेहतर कर जाए यूट्यूब की दुनिया में। जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा यूट्यूबर बनता है पूजा जी, तो कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला पीछे से होता ही है। तो मैं इस तरह से बहुत बहनों का सपोर्ट करने का प्रयास भी करता हूँ, किया भी हूँ। और इसी कड़ी में आइए अब रेशमा और पूजा की आज ये जोड़ी आपके लिए कुछ बेहतर सुनाएगी। सामने लगन है, शादी विवाह का मौसम चल रहा है। मैं चाहूँगा गीत सुनाऊंगी और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। भैया के चैनल से आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार हम लोगों को दीजिएगा। आइए एक शादी के गीत सुनते हैं। कवने सहरिया से उड़ल सुगनावा हो, कवने सहर में डराई, जौनपुर सहरिया से उड़ल सुगनावा हो, गाजीपुर सहर में डराई, जौनपुर सहरिया से
सुगनावा हो गाजीपुर शहर में डराए घर में से निकलना दुल्हन का भैया हो हथवा गुलेला मुँह में पान यही रे सुगनावा के मारी हम गिराई बई हो यही रे सुगनावा के मारी हम गिराई बई हो मांगत बाहिनी हमार घर में से निकरनी बेटी दुल्हन देई घर में से निकरनी बेटी दुल्हन देई सुन भैया राजा हमार यही रे सुगनावा के जिन मारा भैया हो यही रे सुगनावा के जिन मारा भैया हो लगत जी जा तो हार। क्या बात है। ये गीत शादी विवाह के गीत है मेरी समझ से, और मेरी लय में इस गीत को झिझिया कहा जाता है। आप बहनों की लय में या आप लोगों की लय में क्या कहा जाएगा राम जाने। मुझे जो नॉलेज है कि जब भी हम लोग झिझिया गीत की जिक्र करते हैं तो इस लय को हम लोग झिझिया गीत कहते हैं शायद, जो कवि जीवन में। अच्छा, विवाह गीत है ये। अच्छा, और आइए फिर से एक और गीत को सुनते हैं। कैसा लगा ये गीत कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी समझ से ये अगर पूरा गीत सुनना हो तो आप पूजा सिंह यूपी 62 या रेशमा एपी चैनल पर जाकर के आप इस गीत को पूरा सुन सकते हैं, पूरा ले सकते हैं। आइए एक और गीत की तरफ आपको ले चलते हैं। इसी तरह से इस गीत को सुनते हैं जी। मलिया लगावै हो बाग बगीचा हो मालिन लगावै फूलवारी जी मलिया लगावै हो बाग बगीचा हो मालिन लगावै फूलवार जी पियवा उलटी जब चितवै मालिनिया हो पिछवा दूल्हे रामा ठाड़ जी कमन जरूरत तोहरे पड़ली दूल्हे हो आया बगई भेनु सार। क्या बात है। अच्छा ये बताइए आप लोग ये गीत अपने चैनल पे भी गा के डालती हैं? अभी तक डाले नहीं, ये सब गीत कोई नहीं डाले भैया, बस पहली बार आपके चैनल पे गा रहे हैं। तो शादी विवाह वाला गीत अपने चैनल पे डालती नहीं डालती हैं? डालती हूँ, लेकिन ये सब जो गाई आज वो नहीं अभी डाली हूँ। अभी बहुत सारा गाना है जो नहीं डाली, और अब मतलब आप बता दिए तो अगले वीडियो से सब शादी विवाह का गीत पड़ता रहेगा मेरे चैनल पे। तो भैया ये तो उठान गीत गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जैसे लगे जो प्रस्तुति आपकी आई है, अभी तक जितना इंटरव्यू मैंने लिया तो शादी विवाह के इस तरह के गीतों का इंटरव्यू जब महिलाएं आती हैं मेरे चैनल पे तो कम देती हैं, वो अपना व्यक्तिगत गीत ही गाती हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि जो पारंपरिक गीत हैं, जो महिलाओं के लिए गीत हैं, वो ये सारे गीत हैं। आइए एक सोहर उठान या उठान गीत सुनते हैं जी। उठान गीत शादी विवाह का गीत जो है गाना नहीं, जो मतलब गाने के बाद लास्ट में जो गाया जाता है, हाँ तो ही गा रहे हैं। डिबावा भर के खायर चूनावा थरिया भर के पान हो पनावा ऐस दूल्हे दुलरू कहाँ लगौला देर हो पनावा ऐस दूल्हे दुलरू कहाँ लगौला देर हो। ये दूल्हा की मम्मी पूछे थी, मतलब उन्हें लेट हो गया ससुराल में। सासू दिहनी हाथिया घुमावत भाईनी देर हो सासू दिहनी हाथिया घुमावत भाईनी देर हो। डिबावा भर के खायर चूनावा थरिया भर के पान हो पनावा ऐसा दूल्हे दुलरू कहाँ लगौला देर हो। उनकर भाभी भी पूछे थी।
सरहज दिहनी घोड़ावा दौड़ावत भाई न देर हो, सरहज दिहनी घोड़ावा दौड़ावत भाई नी देर हो, डिबावा भर के खायर चूनवा थरिया भर के पान हो, पानवा ये सदुल्हे दुलरू कहाँ लगाउला देर हो। उनकर बहनी पूछा थी सड़ुआइनिया देहल सगादा डोलावत भाईनी देर हो। ये बताइए रेशमा जी, जैसे अभी लिखते हैं रेशमा निषाद, तो क्या ये आपकी बिरादरी या जाति का उठान है या सारी बिरादरी में गाया जाता है? जो चाहे सो गा सकते हैं, जिनको आए। जाति का, अपनी जाति का कोल गाना आपको है निषाद वाले में जो खास तौर से गाना है? गाऊं? हाँ जी। मिल मिल गेहुआ का झीला मिल रोटिया चटनिया बीनुना, हे चटनिया बीनुना, सैया ना जे मई जेवाना चटनिया बीनुना, कहाँ मैं पाऊँ सैया मामाई मिली मलहवा घरवाना, उहाई बड़ी बड़ी मछरी मलहवा घरवाना। इसको मल्लाही गीत कहते हैं? मलाही निषाद मल्लाह घर में अच्छा। अच्छा, हर बिरादरी 3-4 बिरादरी में गा सकते हैं। अजरे घरे, मलाही घरे, पंडित घरे। एक मल्लाही गीत से आपको जोड़ते हैं, मेरे साथ हैं रेशमा निषाद जी, मेरे साथ हैं। हाँ जी, आइए। तो मलाहे में मतलब ये शादी विवाह वाला गीत गा दे रही हूँ, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगी आप लोगों से तो मलाहे गीत का तैयारी करके आऊंगी, ठीक? क्या बात। तो गा रही काऊ देखी बाबा हो मछरी फूद कानी हो, काऊ देखी गाई लालो भाई, जल देखी बेटी हो मछरी फूद कानी हो, फूल देखी भाउरा मेरा राय। थोड़ा त्रुटि हो गई थी, माफ कर दीजिएगा। घर देखी बेटी हो तोह के बिया हाली हो, बर देखी गाई लीलो भाई। जगत में जब आई हो तो क्या यहाँ महिलाओं का सपोर्ट मिलता है या? मिलता है भैया, मिलता है। जो मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं वीडियो मेरा, जिनको अच्छा लगता है तो कमेंट सब्सक्राइब लाइक बढ़ाते रहते हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर देते हैं। बस उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। बस अपना बनाती रहूँगी, परिश्रम करती रहूँगी, एक दिन मंजिल हासिल होगी। कहते हैं कर भैया बल अपनी छोड़ प्रयास, मेहनत करने वाले इंसान को सफलता मिल ही जाती है। और इस संकल्पना के साथ रेशमा निषाद जी वर्क कर रही हैं यूट्यूब पर, आने वाले कल में जरूर सफल होंगी। आवाज़ आप लोगों ने देख ही लिया, क्या गायकी गजब की है। क्या पूछा, कुछ कहिए आप? हाँ, क्या कहें, पूजा दीदी ने कही था, कुछ कहिए दर्शकों को। क्या कहें दर्शकों को भैया, सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भैया, हमारी रेशमा भाभी का भी चैनल आप लोग देखिए, सपोर्ट करिए। सबसे पहले भैया के चैनल पे आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दीजिए। उसके बाद भैया आगे जाएंगे तो हम लोग खुद जाएंगे। हाँ, भैया आगे जाएंगे। आइए, अभी गीतों का सिलसिला हम तोड़ेंगे नहीं। मैं चाहूँगा जिस माहौल में, जिस सिचुएशन में बैठे हैं, तो शादी विवाह के गीत अधिकतर मैं देख रहा हूँ, जोड़ी बहुत अच्छी है और गीतों की लय बहुत अच्छी मुझे लग रही। मैं चाहूँगा कि इसी लय में 1-2 गीत और आप लोगों तक भेजते हैं, इसके बाद फिर इस वीडियो को बंद करेंगे। जी पूजा जी। छोटे अनार बड़ा दाना, बलम सुगना बन के आना, बागों में आना, बगीचों में आना, बागों में आना, बगीचों में आना, मलिया से करके बहाना, बलम सुगना बन के आना, मलिया से करके बहाना, बलम सुगना बन के आना, छोटे अनार बड़े दाना, बलम सुगना बन के आना। छोटे अनार बड़े दाना, बलम सुगना बन के आना, इशारा है, समझिएगा, अपने हस्बैंड को बुलाने का तरीका है। और गीत कैसे लग रहे हैं दोस्तों जरूर बताना कमेंट करके। चलते हैं एक और गीत की तरफ, फटाफट। मैं चाहूँगा इसी अंदाज में इसी तरह के गीत आप तक पहुँचे। मिलन मिलन ये नाना दोया नारी सजना, मिलन मिलन
पानिया खिंचाई गईली वहु गईना अपना पानिया खिंचाई गईली वहु गईना अपना टूटी गईनी ले जुर लटकी गईना अपना टूटी गईनी ले जुर लटकी गईना अपना मिलन मिलन ये नाना दोया नाड़ी सजना मिलन मिलन ये नाना दोया नाड़ी सजना रोटिया पोई गईली वहु गईना अपना रोटिया पोई गईली वहु गईना अपना फूटी गईनी रोटिया घुसूरी गईना। ये गीत है हंसी मजाक के चुटकुले गीत हैं ये सब। और महिलाएं अक्सर इस तरह के गीत बारात में, शादी विवाह में, सार्वजनिक फंक्शन में प्रस्तुत करते रहती हैं। आइए एक और गीत की तरफ ले चलते हैं जी। हाँ भैया, प्रधानिक माहौल बस निचका रहा है, 2-3 महीने के बाद शायद वो कापी दफ्तर जो है जमा हो जाएगा, तो मैं उसको लेकर के गाना गा रही हूँ कि प्रधानी नज़दीक है, कृपया दारू शराब न बांटते हुए प्रधानी सब लोग खड़े रहिए और जीतिए। बिना दारू शराब बांटे? हाँ हाँ हाँ। मतलब कहा चाहतो जोन पिए वाले भैया लोग हैं तो गरिया में नहीं, जवन पिए वाले भैया लोग हैं उन भले वोट न दें हैं, लेकिन गांव का सुरक्षा तो रही, मतलब ठीक रही। बांटे वाले भैया लोग हैं, फ्री वाला पी हैं थोड़ा ज़्यादा पी, फ्री पी हैं थोड़ा ज़्यादा पी हैं, और थोड़ा पैसा लगा कोई जितना कमाई है वही सब पी हैं। तो यही पे थोड़ा सा एक छोटा सा गाना बना दे भैया। गाँव आइल बाचू नौआ परधानी राजाऊ, गाँव आइल बाचू नौआ परधानी राजाऊ, कही दरुआ जी न बटिहाई माना मानी राजाऊ, कही दरुआ जी न बटिहाई माना मानी राजाऊ। एक गाँव में लड़ता है 10 जाने चुनौआ हो, एक गाँव में लड़ता है 10 जाने चुनौआ, कही दरुआ जी न बटिहाई माना मानी राजाऊ, कही दरुआ जी न बटिहाई माना मानी राजाऊ। गाँव आइल बाचू नौआ परधानी राजाऊ, गाँव आइल बाचू नौआ परधानी राजाऊ। दारू शराब पी के घर में लड़ी हैं दोनों प्राणी हो, दारू शराब पी के घर में लड़ी हैं दोनों प्राणी, ऐसे होई गाँव का बदनामी राजाऊ, ऐसे होई गाँव का बदनामी राजाऊ, कही दरुआ जी न बाटई माना मानी राजाऊ। थोड़ा सा गलत। क्या बात है, कही दरुआ जी बांटे मन मानी राजाऊ। चुनाव के समय में प्रत्याशियों के द्वारा बांटे जाने वाले शराब से दुखी या पीड़ित महिला जाहिर सी बात है कि यही आवाज़ देना चाहेगी, प्रत्याशियों से आवाज़ करेगी, अपने हस्बैंड से आवाज़ करेगी कि मनमाना शराब बांट करके चुनाव मत लड़ें। और ये निवेदन अपने हस्बैंड से कर रही हूँ कि गांव में जो भी प्रधानी खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो दारू शराब न बांटते हुए चुनाव लड़ें। क्या बात है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक दर्द है, समझिए। चलते चलाते अंतिम गीत की तरफ ले चलेंगे आपको, और इसके बाद इस वीडियो को यहीं देंगे विराम। क्यों? क्या कॉलेज में पढ़े मेरे बन्ने, कॉलेज में पढ़े मेरे बन्ने, ऐसे शहर में ले चलो बन्ने, ऐसे शहर में ले चलो जहाँ हरवा बिके मेरे बन्ने, जहाँ हरवा बिके मेरे बन्ने, ऐसा हरवा लीजिए बन्ने, ऐसा
क्या बात है, कॉलेज में पढ़े मेरे बनने और शादी हो जाने के बाद ऐसे शहर में चली जहाँ हार मिल जाए, सिकड़ी मिल जाए, चैन अंगूठी मिल जाए, जहाँ बहुत ढेर सारा गहना गंठा मिल जाए। हाँ बिल्कुल वही मतलब, ये मजाक के गीत हैं, फनी कॉमेडियन गीत हैं ये सब। और इस तरह से तमाम महिलाओं से ही समझिए नसीहत भरे गीत, समाज को दिशा देने वाले गीत और हंसने मुस्कुराने वाले गीत भी जाते रहते हैं। मेरा एक प्रयास है कि जो भी यूट्यूब पर काम करने वाली अवधि गीत गायन की बहनें हैं, जो भी कॉमेडियन करने वाले लोग हैं, जो भी भोजपुरी बिरहा लोकगीत को प्रसारित करने वाले लोग हैं, या आपके समाज में कोई ऐसी घटना है जो उठ नहीं पा रही है, कोई घटना घटित हुई है, उसको आवाज़ देने वाला कोई पत्रकार साथी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो संभवतः मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, पूर्वांचल के इर्द गिर्द के जो भी ज़िले हैं, यहाँ मैं पहुँचने का पूरा प्रयास करता हूँ और आपकी मदद करता हूँ। इसी कड़ी में ये मेरा इंटरव्यू कैसा लगा, और आप दोनों बहनों ने जो मेरे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं संतोष आपका हृदय से आभारी हूं। और आप सभी देशवासियों का फिर से आभार व्यक्त करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपना सुझाव मुझे दीजिएगा, मेरा ये प्रसारण कैसा लगा, मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।